नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। आज पूरे भारतवर्ष में आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और जो 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इतना आसान सफर नहीं रहा है यह 100 वर्ष पूरे करने में। और 100 वर्ष का इतिहास क्या रहा है आरएसएस का, आरएसएस को मूर्त रूप क्यों लेना पड़ा, भारत में आरएसएस का इतना ज़्यादा प्रभुत्व क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और विश्व में भी इसकी शाखाएं हैं। आखिर आरएसएस ने क्या किया है जो कि आज 100वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर अन्य देश के लोग भी बधाइयाँ दे रहे हैं। अगर हम समझेंगे आरएसएस का उत्पत्ति तो हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास से हम आपको आज 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही है यहाँ तक की लाऊंगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी तक जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरएसएस ने कितनी कठिनाइयाँ झेलते हुए अपने इस 100 वर्ष को पूर्ण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखे होंगे कि खिलाफत आंदोलन जो होता है ये हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी सबने पार्टिसिपेट किया था खिलाफत आंदोलन के अंदर में। और जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें क्या था कि 1919 का दौर था। और 1919 के दौर में अंग्रेजी सेना ने तुर्की वहाँ के जो खलीफा थे, ऑटोमन साम्राज्य था, उसको ख़त्म कर दिया था और वहाँ के खलीफा को पद से हटा दिया था। आप ये देखें मैप के माध्यम से, ऑटोमन साम्राज्य जितना पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पूरा ऑटोमन साम्राज्य आज का सऊदी अरेबिया, अरब कंट्री जितनी है, ओमान, यमन, जितने सारे ऑटोमन साम्राज्य का था। और ये जो इलाका है ये पूरा टर्की है, आज का टर्की जो है ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ पे खलीफा रहते थे। इनके लोगों ने और ब्रिटिश की सेना ने मिलकर ऑटोमन साम्राज्य को पूर्णतया हटा दिया। और हटाने के बाद पूरे विश्व भर में मुसलमानों ने एक तरीके से दंगा करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि खलीफा को पद पे बने रहना चाहिए, खलीफा को पद से नहीं हटना चाहिए। और उसी में ही भारत में भी शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। और जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरीके से ये लोग मुखर हो गए कि ब्रिटिशर्स को ये कानून, मतलब इस तरीके का विरोध इन्होंने शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स को पीछे हटना पड़ेगा और खलीफा को वापस से अपनी कुर्सी पे आना पड़ेगा। इस तरीके का विरोध होना शुरू हो गया। और जब ऐसा विरोध होना शुरू हो गया तो देखिए गांधी जी उसके बाद क्या नाम है, जलियांवाला बाग। देखिए 1919 में ही जलियांवाला बाग भी हुआ था, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। 1919 आज भी आप जब जलियांवाला बाग जाएंगे तो वहाँ की दीवारें यहाँ पे हुई बर्बरता के चीख कर बयां कर रही हैं कि यहाँ पे कितने हमारे निर्दोष भाई बहन को मार दिया गया था। और आज भी दीवारें उस चीज़ का सबूत बनी हुई हैं। वह दौर था 1919 का जिसमें दोनों घटनाएं घट चुकी थी। ये घटना घटने के बाद गांधी जी जो कि खिलाफत आंदोलन में मतलब को एक शामिल तो हो गए थे, साथ में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद इन्होंने एक बड़े आंदोलन को करने का आह्वान करने का प्रयास किया। लेकिन ये खिलाफत आंदोलन में जब थे तो इनका एक मोटिव ये था कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाना है। ये एक सही मौका भी गांधी जी के लिए था कि हिंदू मुसलमान इस समय एक साथ हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं का, हमारे सिख भाई बहनों का नरसंहार हो गया था जलियांवाला बाग में। और उधर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा जो थे उनको हटा दिया था। तो मुस्लिमों को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा चोट पहुंची थी और हिंदुओं को भी चोट पहुंची थी। तो गांधी जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर साथ लाने के लिए खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। और लेकिन उसमें गांधी जी ने नारा भी दिया कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है उसी तरह से मुसलमानों के लिए खलीफा। यह बात गांधी जी के द्वारा उस समय कही गई थी। उसके बाद क्या है कि एक बुक है जिसका नाम है, जिसको सीपी भीष्मीकर जी ने लिखा है, केशवा संघ निर्माता, जिसमें गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये केशव बलिराम हेडगवार जी जो हैं इन्होंने गांधी जी से बोला था कि आप इसमें पार्टिसिपेट मत करिए। ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है, आप इसमें पार्टिसिपेट मत करिए। जो एकता का चोला पहन के आप चल रहे हैं इसको प्लीज़ मत चलिए, क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय हैं वह अपने धर्म के लिए पहले आएंगे और देश के लिए बाद में आएंगे। जिस बात को लेकर इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन गांधी जी इस बात को नहीं माने और खिलाफत आंदोलन में बने रहे। और साथ में असहयोग आंदोलन भी इन्होंने किया। और ये उसके बाद क्या नाम है, आप जो खिलाफत आंदोलन था वो पूरे भारत में फैल चुका था।
पूरे भारत में फैलते फैलते जो केरल है, केरल का हिस्सा है, वहाँ पर मालाबार तट है, ये मालाबार तट है केरल का, यहाँ पे भी खिलाफत आंदोलन फैला था, जिसके थ्रू वहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था, जिसे मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह भी हम बोलते हैं। और ये 1921 का समय था, जो कि मस्जिद एक वहाँ पे थी तिरुरंगडी में, जो मस्जिद थी, ब्रिटिश पुलिस ने वहाँ पर क्या छापेमारी मार दी थी। छापेमारी होने के कारण वहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कार्यालय, पुलिस थाने, हिंदू जमींदारों को कायदे से मारा। और ये मारने के बाद क्या हुआ, ये हिंसा देखिए क्या था कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी और वहाँ पे जो हिंदू जमींदार थे उनके खिलाफ थी, लेकिन वो एक तरीके से सांप्रदायिक रंग ले लिया। और सांप्रदायिक रंग लेने के बाद कई सारे हिंदू मारे गए, महिलाओं का रेप हुआ और बहुत हजारों की संख्या में धर्मांतरण भी हुए, जिसमें आर्य समाज जैसी जो संस्था थी वो जबरन धर्म परिवर्तन जो भी हिंदुओं को कराया गया था उसमें शुद्धि आंदोलन चलाया, और शुद्धि आंदोलन चलाने के बाद सबको वापस से घर वापसी कराई गई। जैसा कि आप इस समय वेस्ट बंगाल जैसा कि आप इस समय बंगाल में घटना देखा था आपने, बांग्लादेश में भी इसी तरह हिंदू मारे जा रहे हैं आज हमारे, और क्या नाम है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। जस्ट सेम उसी तरीके का पूरा काम उस मोपला विद्रोह 1921 में हो गया, जो कि एक तरीके से सांप्रदायिक रंग लेने में कामयाब भी रह गया, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा ही हुई थी। उसके बाद ये थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बी आर अम्बेडकर जी की ये बुक है, इन्होंने गांधी जी के बारे में इसमें मेंशन भी किया है कि गांधी जी का इसको राजनीतिक स्टंट बताया है। इन्होंने इस बुक में बोला कि गांधी जी का ये राजनीतिक स्टंट था, जो कि ये खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एकता का बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या इसमें ये भी बोला कि यह धार्मिक कट्टरता पर आधारित एक आंदोलन था, ना कि राष्ट्रीय आंदोलन था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की में, जब खलीफा को हटा दिया गया था तो तुर्की के लोगों ने भी इसमें शामिल होकर खलीफा को हटाया था। तो ये तुर्की का अपना इंटरनल मैटर था, उनके अपने देश का मैटर था, उसमें भारतीय मुस्लिम्स को नहीं पढ़ना चाहिए था, ऐसा कहना था अंबेडकर जी का। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा मैटर नहीं था, सांप्रदायिक ये धार्मिक कट्टरता पर आधारित एक आंदोलन था। उसके साथ उन्होंने बोला कि गांधी के नरम रुख की कड़ी आलोचना इन्होंने इस किताब में की है। उसके साथ उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने लिखा है कि गांधी ने इस हिंसा को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की कि मोपला मुसलमान अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहे थे। मारना, काटना, रेप करना धर्म के हिसाब से काम होता है, तो अपने आप में ये धर्म ही अब किस बात का हो गया, क्योंकि ऐसा इस जो भी इन्होंने कहा है ऐसा मुस्लिम संप्रदाय में भी ऐसा नहीं कहा गया है। ये एक इनकी अपनी गलत धारणा थी। साथ में अम्बेडकर जी ने गांधी के इस रवैये को बोला हिंदू मुस्लिम एकता की खातिर हिंदुओं के जीवन की बलि देने के समान बताया। ये सब बातें इन्होंने अम्बेडकर जी ने अपनी ये बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखी है। इन्होंने भी गांधी जी के खिलाफत आंदोलन के पार्टिसिपेशन में विरोध किया था। उधर हेडगेवार जी ने भी इनका विरोध किया था। हेडगेवार जी उस समय कांग्रेसी नेता थे। उसी के साथ साथ जो समय बीता और उसके बाद 1923 का दौर आया। 1923 का दौर, ये नागपुर है, नागपुर में भी ऐसी एक हिंदू मुस्लिम की हिंसा फैल गई, सांप्रदायिक हिंसा हो गई। और उसमें मामला ये था कि जो हिंदू महासभा थी वो एक यात्रा निकाल रही थी, जो कि मस्जिद के सामने से निकल रही थी। उसमें सामने वाली पार्टी ने विरोध किया। उसके बाद युद्ध मतलब हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के बाद हेडगेवार जी ने ये बोला कि इतना बड़ा मैटर हो गया, इतने हिंदू मारे गए, हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए नागपुर में, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन के समर्थन कर सकती है। वो अब हिंदुओं के समर्थन में भी उतर सकती थी, वो नागपुर घटना का भी विरोध कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस चुप रही और हेडगेवार ने अलग रास्ता चुनने की ठान ली, क्योंकि हेडगेवार जी इतने दिन तक सब सहते चले आ रहे थे। लेकिन जब नागपुर में भी हिंसा हो गई, उसमें भी कांग्रेस जब चुप रही, इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब आप खिलाफत आंदोलन ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको नागपुर के मैटर में भी बोलना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बोला। उसके बाद ये कुछ दिन के लिए हिंदू महासभा ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें रहते हैं। यहाँ भी इनका मन नहीं लगता, यहाँ पे भी इनकी अपनी विचारधारा थोड़ी बहुत जो मेल नहीं खाती, तो फिर ये अपना अलग रास्ता सुनते हैं। और अलग रास्ता सुनने के बाद सन 1925 का दौर आता है। ये हेडगेवार जी अपने घर पर 5 लोगों की मीटिंग करते हैं। 5 लोगों की मीटिंग करने के बाद आरएसएस का गठन यहीं से हो जाता है। आरएसएस का गठन हो जाता है, जो कि आज भी 100वें वर्षगांठ जो मना रहा है, या 1925 की रखी हुई नींव थी हमारे हेडगेवार जी के द्वारा।
जिन्होंने हिंदुओं के लिए और हिंदू की बात सुनने के लिए इसकी रचना की थी। उसके साथ ही साथ इसका ड्रेस कोड भी बनाया गया था। उन्होंने इसका ड्रेस कोड बनाया था, एक खाकी रंग की नेकर, वाइट शर्ट और ये टोपी और एक डंडा लेके चलेंगे, बाकायदा पूरी मार्च होगी और एक पूरा नियम कानून पूरी पद्धति के साथ ये चलेगा। ये ऐसा वैसा संगठन नहीं कि बस संगठन बना दिया और अपने हिसाब से चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी प्रॉपर पद्धति होती है, उसके हिसाब से ये आरएसएस काम करता है। अगर इन लोग की विचारधारा की बात करें तो अब तक 5 आरएसएस प्रमुख रह चुके हैं, जिसमें हेडगेवार जी जो हैं उन्होंने भी बोला है कि भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई, हिंदुओं में जो भेदभाव छुआछूत के लिए जो एक परंपरा बनी आई है उसका इन्होंने विरोध किया, उसको खत्म करने का भी प्रयास किया। साथ में परम पूज्य गुरु जी हैं, जो दूसरे संघ प्रमुख बने थे, उनको गुरु जी कह के बुलाते हैं। उन्होंने बोला ना हिंदू पतितो भवेत, इसके नारे दिया। साथ में आज जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी से पहले ये बाला साहब देवरस, ये भी सर संचालक रह चुके हैं। उन्होंने बोला छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। इन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत ही आगे डट कर आवाज उठाई, जो कि आज भी आरएसएस इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। मोहन भागवत जी इस समय के सरसंघचालक हैं और उन्होंने भी बोला है एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। मतलब न कुएं में पानी पीने से किसी के लिए भेदभाव कर सकते हैं, मंदिरों में भेदभाव नहीं कर, सबके लिए सेम शमशान। इन्होंने भी वही छुआछूत के खिलाफ ही एक तरीके से अपना ये सिद्धांत बनाकर चला है और इसी लक्ष्य पे कायम होते हुए आरएसएस आज भी चलती चली आ रही है। अगर आरएसएस की बात करें तो देखिए शाखा लगती है, यहाँ पे आरएसएस की शाखा लगती है। उसमें दिन में सुबह लगती, शाम और रात को शाखा लगती है और सप्ताह में 1 या 2 बार मिलन होता है। लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और संघ मंडली जो होती है महीने में 1 या 2 बार, शाखा को संघ मंडली कहते हैं, जो महीने में 1-2 बार मुलाकात होती है। आरएसएस का प्रभुत्व भारत के अंदर साथ साथ विदेशों में भी हो गया है। और जो विदेश में आरएसएस चलती है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं चलती है, वो या तो भारतीय स्वयंसेवक संघ के नाम से चलती है या हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलती है। और लगभग भारत के अंदर 55,000 से ज़्यादा इनकी शाखाएं हैं। और अगर हम विदेश की बात करें तो विदेश में इनकी लगभग 3,289 शाखाएं हैं। ऐसा ये हमें विकिपीडिया और इन सब के माध्यम से पता चला है। अब अगर हम बात करते हैं आरएसएस में जो हेडगेवार जी हैं, जिन्होंने 1925 में गांधी जी के इस खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के बाद से रुष्ट हो गए, कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी उससे रुष्ट हुए, तब इन्होंने जो आरएसएस का गठन किया। उसके बाद भी जब गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया तो हमारे हेडगेवार जी भी इस सत्याग्रह में शामिल हुए। लेकिन इनसे जो कि वहाँ के स्वयंसेवक थे उन्होंने यह बोला भी कि हम लोग भगवा झंडा लेते हैं और अपनी ड्रेस पहनते हैं और उसके साथ हम इसमें नमक सत्याग्रह में शामिल होते हैं। लेकिन हेडगेवार जी ने साफ मना कर दिया, हम एक साधारण इंसान की तरह ही जाएंगे, जैसा व्हाइट कलर का ड्रेस होती वैसी पहन जाएंगे, नहीं तो अगर हम अंग्रेजों की नज़र में आ जाते हैं भगवे झंडे और इस ड्रेस के साथ तो हमें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पूर्णतया इन्होंने क्योंकि ये नमक सत्याग्रह अपने आप में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था शांतिपूर्ण, और इसमें ये शामिल हुए और 9 महीने की जेल की सज़ा भी इन्होंने काटी। उसके साथ साथ अब हम अगर आगे बात देखेंगे तो यह 1940 में हेडगेवार जी का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद उनकी जगह लेते हैं MS गोलवलकर जी, जिन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता है। 1940 का दौर था जब इन्होंने ये स्वयंसेवक बने, संघ प्रमुख बने। संघ प्रमुख बनने के बाद क्या है, 1947 का टाइम था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो बहुत ही भारी संख्या में वहाँ के लोग भारत की तरफ प्रस्थान करने लगे। कुछ यहाँ के लोग, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ जाने, पाकिस्तान की तरफ लोग कम गए, लेकिन पाकिस्तान से लोग भारत की तरफ ज़्यादा मात्रा में आए। जिससे क्या हुआ कि देखिए बहुत ज़्यादा उस समय मारकाट भी हो रखी थी, बहुत लोग के बेघर हो चुके थे और खाने की भी कमी थी। इसलिए आरएसएस ने उस समय शिविर का व्यवस्था की थी, रहने की, खाने की, हर तरीके की व्यवस्था आरएसएस ने 1947 के समय में करी थी। लोगों को खाना, रहना, हर तरह की सुविधा, जो भी सुविधा आरएसएस के माध्यम से हो सकता था उस समय किया था। और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि क्या होता है बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान इस समय का जो कटोरा छाप देश है वो अभी है। इन दोनों जगह पे आरएसएस ने लगभग 3000 राहत शिविर लगाई थी और 3000 राहत शिविर लगा के लोगों को जितना सहयोग हो सकता था वह किया था। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो 1948 का दौर था जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी।
जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, तब कहीं ना कहीं आरएसएस की इसको भूमिका को लेकर जब गंभीर सवाल उठना शुरू हुआ तो आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन लंबे समय तक इसको प्रतिबंधित नहीं रख पाए और 1949 में ही प्रतिबंध हटा लिए गए। प्रतिबंध हटाने के बाद का समय यह आता है कि 1962 का, जिस समय भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, और भारत चाइना के युद्ध में ये आप ये देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयं संघ वॉलंटियर्स असाइंड द इंडियन आर्मी एंड सिविलियंस, मतलब इंडियन आर्मी और सिविलियंस के लिए लॉजिस्टिक्स पहुंचाना, उनकी सहायता करना, रिलीफ के लिए जो भी मदद हो सकती पूरा करना, ऐसा सारा कार्य उस समय आरएसएस ने 1962 के युद्ध के समय भी किया था। 1962 के युद्ध के समय करने के बाद जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने आरएसएस के पार्टिसिपेशन के कारण 1963 में रिपब्लिक डे की परेड में भी शामिल होने को आरएसएस को मौका मिला था। ये देखिए रिपब्लिक डे की परेड है जिसमें आरएसएस के लोग परेड कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने 1962 के युद्ध में भी जब सहायता करी, उसके बाद का दौर आया तो आया पूरे भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, वह दिन था इमरजेंसी का। इमरजेंसी का दिन आया, ये 1975 का समय था जिस समय इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें आरएसएस भी शामिल थी, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन आरएसएस ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम किया और जनता सरकार सत्ता में आ गई और इंदिरा गांधी जी हट गई थी। अब अगर हम बात करें 1984 में, 1975 में आरएसएस ने प्रतिबंध झेला था। 1949 में 48 में जब गांधी जी की हत्या हुई तब आरएसएस ने प्रतिबंध झेला। 1975 में जब इमरजेंसी लग गई तब आरएसएस ने प्रतिबंध झेला। उसके बाद दौर आता है 1984 का, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद भारत में एक तरीके से सिखों के खिलाफ दंगा फैल गया था और बहुत सारे निर्दोष सिखों को मारा गया था। इन निर्दोष सिखों को मारा गया, बेघर कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई, तब भी आरएसएस आके यहाँ खड़ी हुई और आरएसएस ने इनको मदद की। मेडिकल जो ट्रीटमेंट हो सकता था वह पहुंचाया, राहत सामग्री पहुंचाई, इनको शेल्टर दिए, जो भी सहायता हो सकती थी, तब भी आरएसएस आके यहाँ पर खड़ी रही। लेकिन उसके बाद 21 आरएसएस स्वयं सेवकों को एक आतंकवादी घटना के तहत पंजाब में ही ये लोग भी पूरा जो मतलब जैसे अपनी मीटिंग करते हैं, पूरी मीटिंग चल रही थी, उसी के दौरान ही आतंकवादी घटना हो जाती है जिसमें 21 स्वयंसेवक मार दिए जाते हैं, जो कि आरएसएस के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जिसमें हमारे 21 स्वयंसेवक मारे जाते हैं। और उसके बाद ये दौर आता है 1992 का, जो पूरी दुनिया पूरा विश्व जानता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है 1992 में इसको गिरा दिया गया था। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो भी आरएसएस के जुड़े नेताओं का नाम इसमें आया। उसके बाद आरएसएस को वापस से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1948 में प्रतिबंध किया, 1975 में प्रतिबंधित किया गया, फिर 1992 में टोटल 3 बार आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि इसमें नाम आ रहा था आरएसएस के ही जो नेता हैं उन्होंने ही इसमें पूर्ण भागीदारी निभाई है और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर समय आया है, देखिए आरएसएस के काम में भाई आपको गिना रहा हूँ कि कैसे कैसे आरएसएस ने प्रतिबंध भी झेला, प्रतिबंध झेलने के साथ साथ कार्य भी अपने करते रहे, अपने सिद्धांतों पे बने रहे। उनका सिद्धांत है भारत की संस्कृति को बचा के रखना, भारत के समाज को बचा के रखना। उस समाज और संस्कृति को बचाते हुए एक वॉलंटियरिंग का काम करते, स्वयं सेवक का काम करते हैं, जिसमें 2004 में केरल के तट पर बहुत बड़ी सुनामी आई थी और उस सुनामी आने के बाद तमिलनाडु का ही जो जगह थी उसमें नागपट्टिनम जगह थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वहाँ पे आरएसएस के स्वयंसेवक गए थे, वहाँ पे जो तट के किनारे बॉडी थी उसको निकालने तक का काम कर रहे थे, उनको राहत कैंप तक ले गए, चिकित्सा सहायता दी, राहत शिविर दी, राशन दिया, जो भी सहायता हो सकती थी आरएसएस ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के यह काम करा और लोगों की जितनी ज़्यादा सहायता हो सकती थी किया। और देश भर से और स्टूडेंट्स को कॉलेजों में जा जाके वॉलंटियरिंग के लिए इकट्ठा किया कि आप भी आइए और इसमें सहयोग करिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति देश को पहुँच चुकी थी, जिसमें आरएसएस ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया। अभी ये ताज़ा घटना है, ये 2019-20 में जब कोविड-19 आया तो देखे होंगे कि हमारे यहाँ मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं हर जगह से लेबर अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, कोई पैदल जा रहा था, कोई लंबी लंबी दूरी पे, तो आरएसएस के लोग रोडों पे खड़े होकर चाय पानी हर तरीके की व्यवस्था कर रहे थे, उनको खाने से लेके बसों के माध्यम से भेजने, जो भी सहायता हो सकती थी आरएसएस लोगों ने किया। साथ साथ में लोगों के घर घर जाके राशन देने की व्यवस्था की कि इन्होंने हर जगह राशन बांटे,
राशन देने के साथ साथ इन्होंने अपना शिविर लगाया। शिविर में चिकित्सा सहायता जो हो सकती थी, जो उस समय की बेसिक दवाएं थी, जो भी उनकी मदद हो सकती थी वह उन्होंने पूरा किया। ये देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये पूरा में ये एम्बुलेंस का और ये सैनिटाइजेशन का और पूरे गैस, ये पूरे एम्बुलेंस को सैनिटाइज करना, मतलब मास्क बांटना और ग्लव्स बांटना, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता कराना और पूरा वैक्सीनेशन में भी पूरी सहायता करना। इस तरह का आरएसएस ने पूरा बढ़ चढ़ के काम किया है। आज नहीं, पिछला इतिहास भी देख ले, आरएसएस कहीं भी देश में जब बहुत बड़ी आपदा आई है तो आरएसएस कहीं पीछे नहीं हटी है। चाहे कहीं भी बाढ़ आ जाए, कहीं बादल फटने की घटना हो जाए, सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचते हैं और पूरी तरीके से इसमें सहयोग करते हैं। सहयोग करने के साथ साथ इनका जो दायित्व है उसको पूर्ण करते हैं। अब हम बात करते हैं 22 जनवरी 2024, जब राम मंदिर का, हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें भी ये मोहन भागवत जी हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शामिल हुए थे। और ये आरएसएस का सबसे बड़ा सपना था। देखिए, भारतीय संस्कृति को बचाना और भारतीय समाज को बचाना जो इनका उद्देश्य है, उसमें भारतीय संस्कृति है, हमारे राम भगवान भारतीय संस्कृत हैं, इसका ये इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था जिसकी पूर्ति करने में यह कामयाब हो गए। और ये 22 जनवरी 2024 पूरे इतिहास में लिख दिया गया है। और ये देखिए राम जन्मभूमि, जहाँ पर राम भगवान का मंदिर बनके अब तैयार हो चुका है, आप लोग दर्शन करने भी जा सकते हैं। और ये आरएसएस के इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है इसको बनाने में। अब हम बात करें तो 100 वर्ष इनके पूरे हो चुके हैं, जिसमें मोहन भागवत जी ने देश के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने बात की, और भी अलग अलग तरीक़ों की बात की। शस्त्र पूजा भी इन्होंने किया, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी इनके साथ शामिल हुए और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अपनी कुछ बातें यहाँ पर मंच पे रखी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट दिल्ली से इन्होंने जारी किया। डाक टिकट जारी करने के बाद एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया, जिसमें भारत माता की फोटो बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ भारत माता की फोटो के साथ में आरएसएस का ये स्वयंसेवक संघ है, इनको दर्शाया गया है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा, भारत सरकार टकसाल कोलकाता, इनके द्वारा ये सिक्का मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। और विदेशों से भी अलग अलग लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। जो हमारा अयोध्या है, वहाँ पे विजयदशमी के दिन मार्च निकाला जा रहा है। आज जो हमारा विजयदशमी है, आज के दिन आरएसएस मार्च निकाल रही है पूरे अयोध्या में। उसके साथ ही साथ जो ये सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, इन्होंने ये देखिए सैंड आर्ट बनाई है पूरी बीच के ऊपर, एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर। उन्होंने लिखा है विजयदशमी उत्सव ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको इन्होंने बनाया है। और ये डीडी न्यूज़ ने अपने एक्स के माध्यम से न्यूज़ को साझा किया है। वहीं पे हम बात करते हैं, ये दलाई लामा है जिन्होंने ऐसा समर्पण और सेवा कहीं नहीं है ये बात कहकर संबोधित किया है। एक पत्र लिखा है जिसमें आरएसएस ने भी अपने एक्स के माध्यम से शेयर किया, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर परम पावन दलाई लामा जी का संदेश, इन्होंने संदेश दिया है। ऐसे ही आरएसएस आगे बढ़ती रहे, काम करती रहे। 100 साल तो उसके पूरे हो चुके हैं। आगे का जो उनका विजन है वह भी आगे आपके सामने आ ही जाएगा। आरएसएस पूरी तरीके से पुरजोर, मतलब देश का हर कोने कोने में जो भी समस्या होती है, किसी भी समस्या में सबसे पहले खड़े होने वाली संगठन में से एक है। या इसके ऊपर बहुत सारे आरोप ऐसे भी लगे हैं कि क्या नाम है, ये सरकार ये राजनीति में हस्तक्षेप करती है, या क्या नाम है इनका, मतलब जैसे किसी टेररिस्ट अटैक हो जाता है उसमें नाम आने लगता है। मतलब हर तरीके का नाम, आरोप प्रत्यारोप पिछली सरकारों के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया, लेकिन ये अपने सिद्धांतों पर बने रहे। और सिद्धांतों पर बने रहने के साथ ये अपना कर्म को करते चले गए। और आज 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, दुनिया से बधाइयाँ भी आ रही हैं और ये अपने विजन में भी कामयाब होते दिख रहे हैं। ऐसे ही देश के समाज को ये बचा कर रखते रहेंगे और अपने कार्य को करते रहेंगे। वहीं हम ये बात करेंगे तो हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे व्यूज़ भी बढ़ सकें और लाइक भी बढ़ सकें। नमस्कारम।